नमस्कार। आज हम बंगाल की गलियों से निकली एक ऐसी लोक कथा में खो जाएंगे जिसमें खाने की खुशबू है, परिवार का प्यार है और इंसाफ की एक अलौकिक गूंज है। ये कहानी है लोखी के होटल की। तो सोचिए, क्या होता है जब किसी के पास एक असाधारण हुनर हो लेकिन उसका सामना हो रहा हो अकथनीय जुल्म से। ये कहानी बिल्कुल इसी टकराव को हमारे सामने रखती है। एक ऐसी दास्तां जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। कहानी की जो मुख्य किरदार है वो है लोखी, एक शानदार बेमिसाल रसोइया। और यहाँ उसकी दुविधा एकदम साफ दिखती है। एक तरफ तो ग्राहक उसके हाथ के खाने के दीवाने थे, लेकिन दूसरी तरफ उसका मालिक श्यामधर और उसका चमचा हरन उसे लगातार जलील करते थे, परेशान करते थे। लौकी को आप समझिए कि हर रोज ऐसे ही जहरीले तानों का सामना करना पड़ता था। हरन के ये शब्द सिर्फ कोई मजाक नहीं थे, बल्कि उसके हुनर के लिए एक गहरी नफरत और अपमान का सबूत थे। और देखिए, काम पर होने वाले जुल्म के साथ साथ उसकी अपनी निजी जिंदगी भी संघर्षों से भरी हुई थी। वो इतनी मेहनत करती थी, लेकिन उसके बावजूद अपने बेटे कार्तिक का पेट भी मुश्किल से ही भर पाती थी। और फिर एक दिन रसोई में जलते चावल की एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली घटना ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन ये कोई हादसा नहीं था। ये हरन की सोची समझी, जानबूझकर रची गई एक गहरी साजिश थी। यहाँ देखिए कि कैसे हिरन ने एक एक करके लौकी को फंसाया। पहले तो उसने उसे बाजार भेज दिया, फिर चावल देखने का झूठा वादा करके सो गया, और जब चावल जल गया तो सारा का सारा इल्जाम उसी पर डाल दिया। इस साजिश का अंजाम बहुत ही क्रूर था। श्यामधर ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ पूछे लोखी को नौकरी से निकाल दिया, और वो भी बिना तनख्वाह का 1 पैसा दिए। तो अब कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां गहरी निराशा से उम्मीद की एक किरण फूटती तो है, लेकिन उस किरण के पीछे एक जानलेवा अंधेरा भी छिपा हुआ था। नौकरी से निकाले जाने के बाद लोखी की किस्मत ने जैसे पलटी खाई। खगेन बाबू नाम के एक नेक इंसान की मदद से उसने अपना खुद का होटल शुरू किया, और जानते हैं क्या हुआ? वो रातों रात सफल हो गया। उसकी सफलता का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग ट्रेन पकड़कर दूर दूर से सिर्फ उसका खाना चखने आते थे। चाहे वो अमृत जैसी मछली करी हो या फिर मशहूर मुरी घोंटो, उसके हर पकवान ने होटल को एक अलग ही पहचान दे दी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, सफलता अपने साथ एक अंधेरा साया भी लेकर आती है। लौकी की इस शानदार जीत ने उसके दुश्मनों के दिलों में खतरनाक जलन की आग भड़का दी थी। अपनी बर्बादी और लोखी की सफलता से जल भूनकर हरन और श्यामधर ने मिलकर एक और भयानक साजिश रचनी शुरू कर दी। उन्होंने एक जाल बिछाया। श्यामधर ने झूठी हमदर्दी दिखाकर लोखी को बुलाया और फिर अपना जानलेवा इरादा जाहिर कर दिया। उस रात उस मुलाकात का नतीजा रेलवे लाइन पर खामोशी से पड़ा मिला। लोखी की कहानी अपने सबसे अंधकारमय और दुखद मोड़ पर आ चुकी थी। और अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, वो हिस्सा जहां एक इंसानी त्रासदी न्याय की एक अलौकिक कहानी में बदल जाती है। लोखी की मौत के बाद जो हुआ वो बेहद रहस्यमयी था। उसके बेटे और खगेन बाबू ने जब हिम्मत करके होटल फिर से खोला तो उन्हें रसोई में हर रोज खाना अपने आप बना हुआ मिला। किसी ने पकाया नहीं था, पर खाना तैयार था, और खाने का स्वाद वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा लोखी बनाती थी। ये इस बात का सबूत था कि लोखी की आत्मा अपने बेटे की मदद करने और अपनी विरासत को बचाने के लिए वापस आ गई थी। अब जब हरन और श्यामधर तक ये खबर पहुंची कि होटल तो अब भी कामयाबी से चल रहा है, तो उन्होंने इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की एक खौफनाक योजना बनाई। उनका इरादा एकदम साफ था। वो इस कहानी के इकलौते गवाह यानी लोखी के बेटे कार्तिक को भी खत्म करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वो दोनों अपने घिनौने इरादे को अंजाम देने के लिए कार्तिक के कमरे में घुसे, कहानी अपने चरम पर पहुंच गई। एक अलौकिक शक्ति ने आके हस्तक्षेप किया, और उसी पल लोखी की आत्मा उनके सामने आ खड़ी हुई। उसने कहा कि उसने उन्हें अपनी मौत के लिए तो माफ कर दिया था, लेकिन एक मां का गुस्सा उसकी माफी पर भारी पड़ गया, और लोखी ने उन्हें वो सजा दी जिसके वो हकदार थे। इस तरह कहानी के खलनायकों का अंत हुआ और न्याय अपने अलौकिक तरीके से पूरा हुआ। लेकिन इस कहानी का असली अंत बदला नहीं था। वो था एक मां का शाश्वत प्यार और अपनी विरासत को आगे बढ़ाना।
लौकी की आत्मा ने अपने बेटे को एक बेहतरीन शेफ बनाया और उसका होटल हमेशा के लिए अमर हो गया। तो लौकी की ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या इंसाफ एक ऐसा व्यंजन है जिसे कभी-कभी कब्र के उस पार से ही सबसे अच्छा परोसा जाता है?